जय हिंद एवरीवन। अगर आप अग्निवीर नेवी एमआर के पेपर का तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास आपके लिए है। आज के इस क्लास में जीके के टोटल 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए गए हैं। पूरा प्रश्न समाप्त होने के बाद लास्ट में ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना कि इन 25 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। अगर इन 25 प्रश्नों में से आपका 20 से अधिक प्रश्न सही होगा तो आपका तैयारी अभी प्रेजेंट टाइम में बहुत अच्छे से चल रहा है। और अगर इन 25 प्रश्नों में से आपका 20 से कम प्रश्न सही होगा तो आपको और अच्छे तरीके से तैयारी करने का जरूरत है और अच्छे तरीके से पढ़ाई करने का जरूरत है। इस क्लास में जितने भी प्रश्न लिए गए हैं, आपका अग्निवीर नेवी एमआर का जो ऑफिशियल सिलेबस है तो उसमें जितना भी चैप्टर दिया गया है प्रत्येक चैप्टर से प्रश्न लिए गए हैं। तो पूरे प्रश्नों को आपको ध्यान से देखना है और हर रोज सुबह में 8 बजे जो नेवी एमआर के लिए इस चैनल पर आपका जीके का क्लास आता है तो आपको 20 से 25 मिनट का टाइम निकालकर हर रोज का क्लास देख लेना है मेरे भाई, क्योंकि हर चैप्टर का आपका रिवीजन हो जाएगा। यहां पर सबसे पहला प्रश्न है कि नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच कौन सी पर्वत श्रृंखला है। यहां पर ये जो बात लिखा गया ना पर्वत श्रृंखला, 100% पर्वत से एक प्रश्न आपके पेपर में पूछेगा नेवी एमआर के पेपर में मेरे भाई। या तो हिमालय पर्वत से पूछ दे या तो दक्षिणी भारत में जो आप लोगों का पर्वत है वहां से प्रश्न पूछ दे, लेकिन पर्वत से एक प्रश्न पूछेगा तो बहुत अच्छे से पर्वत के बारे में आपको पढ़ना है। नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच कौन सी पर्वत श्रृंखला है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, मैकाल पर्वत श्रृंखला, अमरकंटक और यहां पर दिया है अरावली पर्वत श्रृंखला। तो मेरे भाई इसका राइट आंसर सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला हो जाएगा। जितने साथी ऑप्शन ए बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। अगर पेपर में पूछ देगा कि मैकाल पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंची चोटी कौन सा है तो ये आपका अमरकंटक हो जाएगा। मैकाल पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है ना। और पूछ देगा कि सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला तो ये आपका अरावली हो जाएगा। अगर सबसे पुराना पूछ देगा ना तो ये आपका क्या हो जाएगा, सबसे पुराना आपका अरावली हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखना आप सभी साथी, पर्वत से रिलेटेड बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करने का जरूरत है। चलो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताओ मेरे भाई। ये जो आपका सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला दिया है, अगर पूछ देगा कि सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च चोटी कौन सा है तो वो आपका धूपगढ़ हो जाएगा। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, ठीक है ना। याद रखना आप सभी साथी, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी आपका धूपगढ़ हो जाएगा। चलो विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील पूछ रहा है मेरे भाई। भारत का भी पूछ सकता है, विश्व का भी पूछ सकता है। ये जो झील शब्द लिखा गया है ना मेरे भाई, आपका झील से एक प्रश्न पूछेगा। अब पूरा झील आप लोग को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। बोला गया है विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, जल्दी से इसका राइट आंसर बताओ। बैकाल झील, सुपीरियर झील, कैस्पियन सागर और बुलर झील। मेरे भाई अगर भारत का पूछ देता कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है तो सभी लोगों को पता होगा कि चिल्का झील है, जो कहां पर है, जो ओडिशा में है, ठीक है ना। और जब आप भर्ती हो जाओगे तो चिल्का में आप लोगों का ट्रेनिंग भी होगा। नेवी एमआर में एसएसआर में भर्ती हो जाओगे तो इधर आपका चिल्का में ट्रेनिंग भी होगा। अगर पूछ देगा कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है तो वो चिल्का झील हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर विश्व का बोल रहा है तो विश्व का सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सा है, वो आपका कैस्पियन सागर है। जितने भी साथी ऑप्शन सी बता रहे हो राइट बता रहे हो। अगर पूछ देगा कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है तो वो आपका सुपीरियर सागर हो जाएगा। अगर विश्व का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील पूछ देगा तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, विश्व का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील क्या हो जाएगा, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। सबसे बड़ा मीठे पानी का झील कौन सा हो जाएगा, मीठे पानी का जो झील है ना ये आपका सुपीरियर सागर हो जाएगा। याद रखना आप सभी साथी, क्योंकि आपके पेपर में ये सब प्रश्न पूछा जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील सुपीरियर सागर और खारे पानी का झील कैस्पियन सागर। अगर मीठा और खारा ना लगाए, सिर्फ पूछ दे कि विश्व का सबसे बड़ा झील कौन सा है तो वो आपका कैस्पियन सागर ही हो जाएगा, ठीक है ना। ये भी आप लोग याद रखना। अब इन दोनों को याद कैसे रखना है, बहुत सारे दोस्त कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं कि भाई मीठा कौन सा है खारा कौन सा है। देखो जो खारा बोलेगा यहाँ कैस्पियन सागर लिखा गया है। देखो आपको जैसे लग रहा है ना कैस्पियन मतलब कैसे पिए, भाई खारा पानी है तो कैसे पिए, तो यहां से याद रखना जब विश्व का सबसे बड़ा खारा पानी पूछेगा, खारे पानी का झील, तो कैस्पियन सागर हो जाएगा। नाम से ही लग रहा है कैसे पिए मतलब कैस्पियन। और मीठे पानी का झील पूछ देगा तो सुपीरियर मतलब सुपर झील है, मतलब ये सुपर है, इसको हम पी सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोग याद रखना। पूछ देगा कि विश्व का सबसे गहरा झील कौन सा है तो ये आपका बैकाल झील हो जाएगा, सबसे गहरा झील, याद रखना।
और वो भी विश्व का पूछेगा तो विश्व का सबसे गहरा झील कौन सा है, ये आपका बैकाल झील हो जाएगा, याद रखना। और पूछ देगा कि भारत का सबसे मीठे पानी का झील कौन सा है, तो ये आपका बुलर झील है। चलो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है। यहाँ पर गहरा बंदरगाह पूछा गया है मेरे भाई, तो आप सभी साथियों को पता होना चाहिए भारत का सबसे गहरा बंदरगाह, जितने भी साथी विशाखापट्टनम बंदरगाह बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो, याद रखना। ये विशाखापट्टनम बंदरगाह कहां पर स्थित है, तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम बंदरगाह है और विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगर बोल देगा कि तूतीकोरिन बंदरगाह कहां पर स्थित है, तो ये आपका तमिलनाडु में स्थित है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तूतीकोरिन बंदरगाह कहां पर है, तमिलनाडु में स्थित है। पूछ देगा कि मतलब भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है, याद रखना। क्या पूछ देगा, भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है। कृत्रिम मतलब मानव द्वारा बनाया जाता है, तो मेरे भाई वो आपका चेन्नई बंदरगाह हो जाएगा, सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह, ठीक है ना, याद रखना आप सभी साथी, क्योंकि ये प्रश्न भी आपके पेपर में पूछा जा सकता है। और मुंबई बंदरगाह सबसे बड़ा बंदरगाह है जो महाराष्ट्र में स्थित है। पूछ देगा कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो वो मुंबई बंदरगाह है, कहां पर स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है, याद रखना आप सभी साथी, क्योंकि बंदरगाह से एक प्रश्न पूछा जाएगा। और ये जो कुछ भी मैं आप लोगों को बता रहा हूं ना, बंदरगाह से रिलेटेड, झील से रिलेटेड, ये सारी चीजें मैं एनडीसी क्लास एप्लीकेशन में मार्कोस 2.0 बैच जो लोग लेकर पढ़ाई कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए ये पूरा क्लास अच्छे से करा दिया हूं। अगर आपको जैसे मैथ का क्लास एकदम बेसिक लेवल से करना होगा या जीके का क्लास चैप्टर वाइज एकदम अच्छे से करना होगा, तो आपको करना क्या है, प्ले स्टोर से या एनडीसी क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, इसमें अपना आईडी पासवर्ड बना लेना है, फिर पेड कोर्स में जाके और वहां से सिर्फ 149 रुपए में मार्कोस 2.0 बैच ले लेना है। और वहां से आप लोगों को नेवी एमआर का तैयारी अच्छे से करना है, क्योंकि काफी सारे दोस्त एनडीसी क्लास एप्लीकेशन से नेवी एमआर का तैयारी कर रहे हैं मेरे भाई। एप्लीकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और फर्स्ट कमेंट में भी दे दूंगा, तो आप लोग देख लेना। चलो आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न है, इसका राइट आंसर बता दो। श्रीरंगपट्टनम निम्न में से किस नदी पर बसा है, तो ये जो श्रीरंगपट्टनम है निम्न में से किस नदी पर बसा है, जल्दी से बताओ। सतलुज नदी, यमुना नदी, कावेरी नदी और गंगा नदी। तो जितने भी साथी इसका राइट आंसर कावेरी नदी बता रहे हो, बिल्कुल भी राइट बता रहे हो, कावेरी नदी इज राइट आंसर, याद रखना। श्रीरंगपट्टनम किस नदी के किनारे बसा है, कावेरी नदी के किनारे बसा है। गिनती करते जाना कितना प्रश्न सही हो रहा है आपका। देखो यहाँ पर नदी से रिलेटेड मैं सारा लिख दिया हूं, तो एक बार मैं इसको अच्छे से पढ़ दे रहा हूं, आप लोग सुन लेना और बार बार सुनते रहोगे तो आपको याद हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आगरा आपका यमुना नदी के किनारे है, इलाहाबाद गंगा और यमुना नदी के किनारे है, दिल्ली आपका यमुना नदी के किनारे है, फिरोजपुर सतलुज नदी के किनारे है, हरिद्वार गंगा नदी के किनारे है, कानपुर गंगा नदी के किनारे है, पटना गंगा है आपका मतलब पटना गंगा नदी के किनारे है, श्रीनगर झेलम नदी के किनारे है, सूरत ताप्ती नदी के किनारे है, नासिक गोदावरी नदी के किनारे है, श्रीरंगपट्टनम कावेरी नदी के किनारे है, वाराणसी गंगा नदी के किनारे है और लुधियाना सतलुज नदी के किनारे है। इधर भी कुछ शहर का नाम दिया है, तो इसको भी मैं पढ़ दे रहा हूं मेरे भाई। जितना ही आप रिवीजन करोगे, जितना ही प्रश्नों को देखोगे, उतना ही आपके लिए बेस्ट रहेगा। मैं अपने तरफ से कोशिश करता हूं कि मैं जो कुछ भी यहां पर लाऊं वो मैं आपको इतना मतलब बता दूं कि वो आपके दिमाग में गूंजने लगे और वो आपके दिमाग में सेट हो जाए, और सेट हो भी जाता है क्योंकि आप लोगों का कमेंट भी आता है। चलो, विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे है, उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे है, अयोध्या सरयू नदी के किनारे है, कोलकाता हुगली, लखनऊ गोमती, डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र, गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र, जबलपुर नर्मदा नदी, कटक महानदी, हैदराबाद मूसी नदी, मथुरा यमुना नदी, जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी, अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे बसा है। तो ये पूरा का पूरा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा निचली भूमि क्षेत्र युक्त महाद्वीप है। तो ये जितने भी साथी एशिया महाद्वीप बता रहे हो, बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। पूछ देगा कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो एशिया महाद्वीप है, ठीक है ना। मतलब पूरे विश्व में कितने महाद्वीपों का संख्या है, तो कुल कितने महाद्वीप हैं, आप सभी साथियों को पता होना चाहिए कि जो कुल महाद्वीप है ना मेरे भाई, वो कितने हैं, वो कुल महाद्वीप 7 हैं। सबसे बड़ा महाद्वीप आपका एशिया महाद्वीप है, याद रखना है आप सभी साथी। और पूछ देगा कि
कुल महासागर कितना है। क्या पूछ देगा, कुल महासागर जब पूछ देगा तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, अगर कुल महासागर पूछेगा ना तो वो आपका 5 हो जाएगा। दोनों में कंफ्यूजन में नहीं पड़ना। पूरे पृथ्वी पर कुल महाद्वीप 7 है और कुल महासागर 5 है, और यहाँ पर निचली भूमि क्षेत्र युक्त महाद्वीप बोला था तो एशिया महाद्वीप हो जाएगा। चलो नेक्स्ट प्रश्न है कि किस मौलिक अधिकार के तहत बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। जल्दी से इसका राइट आंसर बताओ मेरे भाई। कल मैं आप लोगों से बोला था कि मेरे भाई क्लास समाप्त होने के बाद अपना स्कोर भी बताना, और आप लोग एक अच्छा सा शायरी भी लिख देना, ताकि हम लोग क्लास करते करते एक शायरी भी सुन लिया करेंगे तो हमारे अंदर थोड़ा सा एनर्जी आ जाएगा। तो काफ़ी सारे लोग शायरी लिखे हैं, लेकिन एक भाई साहब का शायरी ना सबसे अलग है और मज़ा आ जा रहा है। मैं आप लोगों को सुना दे रहा हूँ और ये रियल बात है, 100% रियल बात है, ध्यान से सुनना। अभी धीरज कुमार का ये कहना है, ठीक है ना, धीरज कुमार जी ये शायरी लिखे हैं कि जब जैब 16 सिंगरवा में, लिखे हैं कि जब फंस जैब 16 सिंगरवा में तो 1600 मीटरवा मार न पैब, कि जब फंस जैब 16 सिंगरवा में तो 1600 मीटरवा मार न पैब, आ देव सपना के अपना किस्मतिया के दोष, आप बाद में वर्दी के गर्मी गौआ में झाड़ न पैब। का गजब का लाइन लिखते हो मेरे भाई, एकदम सुंदर लाइन लिखते हो। ऐसे शायरी सुनने में मजा आ जाता है, मतलब मस्त लाइन लिखे हो कि जब फंस जैब 16 सिंगरवा में तो 1600 मीटरवा मार न पैब, कि जब फंस जैब 16 सिंगरवा में तो 1600 मीटरवा मार न पैब, आ देव सपना के अपना किस्मतिया के दोष, आ वर्दी के गर्मी गौआ में झाड़ न पैब। क्या गजब का लाइन लिखते हो मेरे भाई, सुंदर है, मस्त है। चलो नेक्स्ट आपका ये स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा। जितने भी साथी ऑप्शन सी बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो, और स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में है, याद रखना आप सभी साथी। संवैधानिक उपचारों का अधिकार मेरे भाई अनुच्छेद 32 में है, याद रखना। और पूछ देगा कि समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 14 से 18 तक आपका समानता का अधिकार है, याद रखना आप सभी साथी, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। शायरी सुनकर दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कामुक रचना के लिए प्रसिद्ध है। खजुराहो मंदिर, मार्तंड मंदिर, कामाख्या मंदिर, दिलवाड़ा मंदिर। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताओ। जितने भी साथी खजुराहो मंदिर बता रहे हैं बिल्कुल भी राइट बता रहे हैं। खजुराहो मंदिर कहाँ पर है, तो ये आपका मध्य प्रदेश में, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कामुक रचना के लिए प्रसिद्ध है, तो खजुराहो मंदिर है जो मध्य प्रदेश में स्थित है। गिनती करते जाना कितना प्रश्न सही हो रहा है। भारत के अधिकांश भागों पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, कल भी मैं आप लोगों को बताया था। तो मेरे भाई इसका राइट आंसर जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा। भारत के अधिकांश भागों पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ये जो काली मिट्टी है इसको रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, मैं आप लोगों को कल भी बताया था। रेगुर मिट्टी के नाम से भी काली मिट्टी को जाना जाता है, याद रखना आप सभी साथी, ठीक है ना। सबसे ऐसे पेपर में अगले साल पूछा गया था सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, तो वो आपका जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कोलेरू झील के त्रिकोण में पाई जाने वाली है, तो कोलेरू झील के त्रिकोण में क्या पाई जाती है, जल्दी से आप सभी साथी बताओ मेरे भाई। इसका राइट आंसर गोदावरी और कृष्णा। जितने भी साथी ऑप्शन बी बता रहे हो राइट बता रहे हो। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से दुनिया का सबसे बड़ा झरना कौन सा है। पूरे दुनिया का सबसे बड़ा झरना बोल रहा है, अपने भारत का नहीं बोल रहा है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर बता दो। और मेरे भाई आर्मी के लिए अभी क्लास रुका हुआ है, इसके पीछे का रीजन यह है कि देखो कल तो आप लोग का ये भी, जैसे कल क्लास नहीं चल पाया था एप्लीकेशन में, तो अभी लाइट का थोड़ा प्रॉब्लम था इसलिए क्लास नहीं चल पा रहा था। लेकिन अब लग रहा है बारिश वारिश कल हुआ बहुत ज़्यादा, अब लग रहा है कि लाइट से हो जाएगा। तो जैसे ही सही हो जा रहा है तो हर रोज शाम को 3 बजे जीके का भी क्लास आप लोगों का चलेगा। रीजनिंग का बस एक क्लास कराना है, उसके बाद से मतलब आर्मी के लिए जीके जीएस का क्लास चालू हो जाएगा, ठीक है ना। आर्मी का सिलेबस थोड़ा अलग है, नेवी का आपका अलग है। चलो निम्नलिखित में से दुनिया का सबसे बड़ा झरना एंजल फॉल्स, जितने भी साथी बता रहे हो राइट बता रहे हो, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है सत्यमेव जयते, किस सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद में है, तो मेरे भाई ये भी कोई बताने वाला प्रश्न है, मुंडक उपनिषद हो जाएगा। एक आध दो प्रश्न तो ऐसे देखने को मिल ही जाएंगे। नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है, जल्दी से बता दो आप सभी साथी। ये जो नर्मदा नदी है किस स्थान से निकलती है मेरे भाई, जितने भी साथी ऑप्शन ए बता रहे हो, अमरकंटक बता रहे हो, राइट बता रहे हो। नेक्स्ट है अधिकारों में समानता का अधिकार क्या है,
तो जल्दी से बताओ अधिकारों में समानता का अधिकार क्या है। आप सभी साथियों को पता होना चाहिए जो समानता का अधिकार है वो क्या है मेरे भाई। समानता का जो अधिकार है अनुच्छेद 14 से 18 में इसका वर्णन है, ये मैं आप लोगों को बता दिया हूं। समानता का जो अधिकार है अनुच्छेद 14 से 18 में इसका वर्णन है। जो स्वतंत्रता का अधिकार है तो वो मेरे भाई आप लोगों को पता होगा 19 से 22 तक है। और ये आप लोगों का बोला है अधिकार और समानता का अधिकार क्या है, तो कानून के समक्ष सभी लोग समान है। ये आपका ऑप्शन बी इज राइट आंसर, याद रखना है आप सभी साथी। जितने भी साथी ऑप्शन बी बता रहे हो राइट बता रहे हो। सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। बहुत अच्छे से मैं आप लोगों को बताया हूं कि सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। हिमालय पर्वत भारत के उत्तरी भाग से निकलती है ना, 4 श्रृंखलाओं में बढ़ती है। तो मेरे भाई जो आपका यहाँ पर बीच वाला जो आपका रहता है, तो यहाँ से जैसे नेपाल में आपका माउंट एवरेस्ट पड़ता है, आप लोगों को पता होगा। और सबसे हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट है, जिसका ऊंचाई कितना है मेरे भाई 8,800 और कितना हो जाएगा 48.56 मीटर हो जाएगा। ठीक है ना, तो याद रखना आप सभी साथी। सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो माउंट एवरेस्ट है। अगर पूछ देगा कि ये जो नंदा देवी पर्वत है ये कहां पर पाया जाता है, तो ये उत्तराखंड में पाया जाता है और उत्तराखंड का सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है ना, यूके मतलब उत्तराखंड का सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, तो ये नंदा देवी पर्वत है। अगर पूछ देगा कि भारत का सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, तो मेरे भाई भारत का, भारत में नहीं होना चाहिए, भारत का बोलेगा तब कंचनजंगा हो जाएगा। ठीक है ना, अगर भारत में बोलता ना, अगर भारत में बोलता तो केटू गार्डविन आइस्टीन हो जाता, क्योंकि भारत में केटू गार्डविन आइस्टीन सबसे ऊंचा चोटी है। लेकिन वो जो जहां पर है ना, तो वो पीओके में है, मतलब पाकिस्तान का कब्जा उस पर है। भारत के एरिया में तो है लेकिन उस पर पाकिस्तान का कब्जा है, तो इसलिए कंचनजंगा को ही बोला जाता है भारत का सबसे ऊंची चोटी। ठीक है ना, याद रखना आप सभी साथी। नेक्स्ट है कि गौतम बुद्ध ने किस भाषा में शिक्षा दी थी, संस्कृत, प्राकृत, हिंदी और तमिल है। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताओ मेरे भाई, जल्दी से इसका राइट आंसर बताओ आप सभी साथी। जितने भी साथी प्राकृतिक बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। चलो आपका नेक्स्ट प्रश्न है, पिंजर नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तरुण खन्ना, विजय दर्दा और अमृता प्रीतम और इनमें से कोई नहीं, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो जितने भी साथी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ मेरे भाई। आप सभी साथियों को पता होना चाहिए, अमृता प्रीतम जितने भी साथी बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। पिंजर नामक पुस्तक के लेखक अमृता प्रीतम है। नेक्स्ट है, कमांडर रैंक के समतुल्य वायुसेना में कौन सा पद है। जल्दी से बताओ आप सभी साथी, कमांडर रैंक के समतुल्य वायुसेना में कौन सा पद है, आप सभी साथियों को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर जितने भी साथी विंग कमांडर बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, विंग कमांडर इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, पृथ्वी के अपने अक्ष पर चक्कर लगाने की समय काल को क्या कहते हैं। जल्दी से इसका राइट आंसर बताओ मेरे भाई। आप सभी साथियों को अच्छे से पता होना चाहिए, रोटेशन अवधि जितने भी साथी बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। पृथ्वी के अपने अक्ष पर चक्कर लगाने की समय काल को क्या कहते हैं, तो रोटेशन अवधि कहते हैं, याद रखना है आप सभी साथी। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, क्या निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरूण नदी के नाम से जानी जाती है। तो ये कौन सी ऐसी नदी है जो प्रारंभ में अरूण नदी के नाम से जानी जाती है। जल्दी से इसका राइट आंसर बताओ मेरे भाई। जितने भी साथी कोसी नदी बता रहे हो, बिहार का शोक इसको बोला जाता है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, बिहार का शोक किस नदी को बोला जाता है मेरे भाई, बिहार का शोक किस नदी को बोला जाता है, तो कोसी नदी को बोला जाता है, याद रखना है आप सभी साथी। आपका नेक्स्ट है कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, तो कुछ ऐसा प्रश्न भी पूछ दिया जाता है। तो जितने भी साथी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। और राष्ट्रपति पूछ देगा तो क्या हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। अगर प्रधानमंत्री बोल देगा तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। अगर भारत का प्रथम पीएम पूछ देगा तो क्या हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कवरत्ती किसकी राजधानी है, तो राजधानी मुख्यमंत्री। करंट अफेयर्स अभी मैं नहीं करा रहा हूं लेकिन वो भी मैं आप लोगों का करा दूंगा। ठीक है ना, चलो कावरती किसकी राजधानी है, तो लक्षद्वीप की राजधानी आपका क्या है, कावरती है। ठीक है ना, सिक्किम का गंगटोक हो जाएगा। आपका यहाँ पर नागालैंड दिया है तो नागालैंड का कोहिमा हो जाएगा। दमन एवं द्वीप का दमन हो जाएगा। यहाँ पर है कि पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा इनमें से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, तो जल्दी से बता दो पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा इनमें से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। जल्दी से आप सभी साथी इसका राइट आंसर बता दो। देखते हैं कितने साथी इसका राइट आंसर बताते हैं।
जितने भी साथी फजलुल हक बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलो आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के रीट का उल्लेख किया गया है? जल्दी से इसका राइट आंसर बताओ मेरे भाई, देखते हैं कितने साथी इसका राइट आंसर बताते हो। जल्दी से इसका राइट आंसर बताओ, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के रीट का उल्लेख किया गया है? आप सभी साथियों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। जितने भी साथी 5 प्रकार के बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट है कि मरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित सबसे गहरा ट्रेंच है? तो मरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित सबसे गहरा ट्रेंच है मेरे भाई? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जितने भी साथी इसका राइट आंसर प्रशांत महासागर बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो, प्रशांत महासागर इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न है। इसी तरह से हर रोज आपको जीके का प्रश्न देखने को मिलेगा, और पहले भी जीके का प्रश्न कुछ क्लास कराया जा चुका है, तो वो भी आप लोग कर लेना। और अभी आप लोग अपना स्कोर भी बताना। भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950। जितने भी साथी बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो, 26 जनवरी 1950 इज राइट आंसर। अब आप लोग अपना स्कोर बता दो, ठीक है ना। और जितने भी साथी शायरी लिखे थे सभी लोगों का शायरी तो एक दिन में मैं नहीं बोल पा रहा हूं, लेकिन 2 लोगों का मैं बोला हूं, ठीक है ना। एक भाई का तो आप लोग सुने ही हो, एक भाई साहब का है राज पाठक। राज पाठक बोले हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, यूं थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। आप एक लाइन काट दिए हो, ठीक है ना। बाकी अच्छे से शायरी लिखो तो मजा आएगा। इस भाई साहब के शायरी में जान था कि जब फंस जाइबा 16 सिंहरवा में तो 1600 मीटरवा मार न पैबा, कि जब फंस जाइबा 16 सिंहरवा में तो 1600 मीटरवा मार न पैबा, आप देव सपना के अपना किस्मतिया के दोष, आप बाद में वर्दी के गर्मी गौआ में झाड़ न पैबा। तो ये भाई का शायरी एकदम मस्त है, एकदम खतरनाक है, ऐसा शायरी लिखना मजा आ जाएगा। बाकी चलो ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।